लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची हुई है। राजधानी के एक होटल में चुनाव आयोग ने सभी 11 सदस्यीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष सभी ने अपने सुझाव रखे। सभी राजनीतिक दलों से विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द फैसला ले सकती है। इसकी जानकारी बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। बैठक से निकलते हुए जदयू से प्रतिनिधि सांसद ललन सिंह ने कहा कि 3 चरण में इस बार चुनाव कराने की जदयू ने मांग की है। ललन सिंह ने कहा कि हम लोगों के ने तीन सुझाव दिए हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए उम्मीदवार और नेताओं को भी दिक्कत होता है, इसलिए मुख्य रूप से चुनाव आयोग से मांग किया गया है कि 3 चरण में चुनाव हो। चुनाव आयोग की बैठक से निकले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ब्रजेश प्रसाद मुन्ना ने कहा कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग किया हूं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम से आप चुनाव कराते हो तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, उसको एक अलग बक्से में रखा जाए, फिर उसकी भी गणना की जाए, ईवीएम की भी गणना की जाए और दोनों को मिलान करके ही चुनाव का परिणाम घोषित किया जाए। आरजेडी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मीटिंग में पहुंचा था। मुख्य निर्वाचन आयोग से मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु पटेल, प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन और मुख्यालय प्रभारी महासचिव मुकुंद सिंह शामिल थे। आरजेडी प्रवक्ता और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चितरंजन गगन ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयोग से मिलकर आरजेडी की ओर से 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से आगामी लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराने, वीवीपैट से पर्चे निकले मतदाताओं को दिखाने और सभी मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों को सीलबंद बॉक्स में रखकर ईवीएम के साथ ही उसकी गिनती करवाने, मतदान के बाद मतदाताओं को मतदान की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने, ईवीएम की गिनती शुरू करने के पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कर प्राप्त मतों की घोषणा करवाने, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के मतदाताओं की संख्या कम रहने पर भी उनके लिए पृथक मतदान केंद्र उनके टोले में ही स्थापित करने, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान सर्वदलीय बैठक की सहमति से निर्धारित करने, मतदान के रफ्तार का एक मानक निर्धारित करने, मतदान समाप्ति के बाद पोलिंग एजेंट को मतदान का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने, मॉक मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण देने व मतदान के पूर्व सभी दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने की मांग रखी है। जी हां, इस बार कई दलों ने मांग की है कि वीवीपैट से चुनाव हो तो रहे, लेकिन इसका ध्यान रखा जाए कि पर्ची को एक बॉक्स में रखा जाए और उसकी भी बाद में गिनती हो। अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या इस फैसले को स्वीकार करते हैं या नहीं।